जब इस प्रकार का घोर कलयुग आ जाएगा, सब में महाराज कहते हैं अभी जमीन के लिए, आने वाले समय में लोग एक रोटी के लिए बाप बेटा का और बेटा बाप का कत्ल कर देगा। जब बड़ा विकराल कलयुग आ जाएगा, लोगों की आयु केवल चौथे चरण में 12.5 वर्ष शेष रह जाएगी। इस प्रकार जब होगा तो कहते हैं कि तब भगवान संबल ग्रामस्य मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशः कल के प्रादुर्भविष्यति। कहते हैं कि जब इस प्रकार का घोर कलयुग होगा, तब भगवान संबल नामक ग्राम में एक विष्णु यश ब्राह्मण के घर पर कल्कि के रूप में अवतार धारण करेंगे, प्रादुर्भूत भविष्यति। और उनका जो घोड़ा होगा वह श्वेत रंग का होगा और भगवान का स्वरूप श्याम वर्ण का होगा। हाथ में नंगी तलवार होगी और उस तलवार से लेकर दुष्टों का उद्धार करते हुए, संत वैष्णवों की रक्षा करते हुए, जब सूर्य चंद्र और बृहस्पति तीनों एक साथ, महाराज बृहस्पति ग्रह तीनों एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उसी समय पुनः सतयुग लग जाएगा। बोलिए कल के भगवान की। इस प्रकार से सतयुग का प्रारंभ होगा। तुम तो राजा मरिष्यामी पशुबुद्धि मिमामरी, राजा तुम नहीं मरोगे, इस प्रकार से समझा बुझाकर श्री सुखदेव जी महाराज चले गए। बोले परीक्षित 7 दिनों में तुमने क्या सुना? सब कहते हैं कि मैंने 7 दिनों में, प्रथम दिवस की कथा में प्रथम स्कंद में हम लोगों ने श्री राजा परीक्षित एवं सुखदेव जी का प्रादुर्भाव, भागवत जी की रचना किस प्रकार हुई और अंत में राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा और श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण, यह हमने प्रथम स्कंद में श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में हम लोगों ने सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति और सृष्टि प्रक्रिया की कथा श्रवण की। तीसरे स्कंद में कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से कर्दम ऋषि और सांख्य योग का श्रवण किया। चौथे स्कंद में हमने ध्रुव जी महाराज, राजा प्राचीन बरी, इन सब की कथा श्रवण की। पुरंजनो आख्यान के माध्यम से देव ऋषि नारद ने प्राचीन बरी को समझाया। कहते हैं कि पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत ऋषभ देव जी और महाराज जड़ भरत जी की कथा रहुगढ़ के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण की। षष्ठम स्कंद में अजामिल आख्यान के माध्यम से नरकों का वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया। अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा एवं भगवान ने समुद्र मंथन करा के किस प्रकार देवताओं के सहयोगी बने, यह कथा हम लोगों ने अष्टम स्कंद में श्रवण की। नवम स्कंद में सूर्यवंश और भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ भगवान की राम की लीलाओं का श्रवण किया और चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा श्रवण की। दसम स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान की बाल लीलाओं, गिरिराज जी पूजन, बकासुर अघासुर पूतना, इन सब का उद्धार। आगे हम लोगों ने कंसमर्दन इत्यादि की कथा सुनकर किस प्रकार भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होकर उद्धव जी को ज्ञान के प्रेम में पुट भगवान ने लगाया। और दसम स्कंद के उत्तरार्ध में हम लोगों ने भगवान की द्वारका लीलाओं का श्रवण किया, जिसमें भगवान ने जरासंध जैसे, शिशुपाल, दंतपत्र जैसे महाराज बड़े बड़े आताताइयों का, पांडव पौंड्रक जैसे महाराज इन दैत्यों का संहार किया। अंत में भगवान को एकादश स्कंद में उद्धव और भगवान का संवाद हुआ और उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने किस प्रकार से यदुवंश को श्राप लगा वह सब वर्णन और किस प्रकार को भगवान को महाराज बहेलिये ने तीर मारा और भगवान का श्रीमद् भागवत में पदार्पण हुआ और भगवान अपने नित्य लोक गोलोक धाम को चले गए। कहते हैं भगवान 125 वर्ष तक भगवान ने इस धराधाम पर लीला की। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे। 15 वर्ष तक भगवान ने, 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारका में लीला संपन्न करने के बाद भगवान अंत में अपने परम धाम को चले गए। इस प्रकार से भगवान की पूरी लीला 125 वर्ष की हुई और इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्री सूत जी महाराज ऋषियों को यह दिव्य कथा सुनाकर श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। हम और आप भी दोनों हाथ जोड़ेंगे और श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे।